प्रातः क्लास चल रहा था। 10 जनवरी 1966 सोमवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ब्राह्मण धर्म पहले चोटी चाहिए। ये यज्ञ है। ब्राह्मण बनकर फिर ये देवता बनते हैं। सो भी पढ़ाई से बनते हैं, योग बल से बनते हैं। भक्ति मार्ग में लड़ाई के हैं। फिर तो ये आपस में सब लड़ मरे हैं। अगर भारत में लड़ाई थी तो यवनों की और कौरवों की लड़ाई थी। यानी ये जो कांग्रेसी कौरव हैं, उनके साथ उनकी तो तैयारी है। हम तो लड़ाई नहीं सिखलाते हैं, हम तो राजयोग सिखलाते हैं। हम लड़ाई कहाँ सिखलाते हैं? हम तो कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। यानी अहिंसा किसको कहा जाता है? ये देवताओं में तो हिंसा थी नहीं। वो विकारी थे ही नहीं। तो क्रोध में आकर के हिंसा कैसे करेंगे? बाप कहते हैं ना, काम महाशत्रु है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पहनो। ये काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। आदि में भी दुख देता है, बच्चे की पैदाइश का जब बीज पड़ता है तो भी माता पिता को दुख होता है। शक्ति क्षीण हो जाती है और वो बच्चा जब आदि में पैदा होता है तो भी रोते रोते। माता के गर्भ से जन्म लेता है तो माता भी रोती। जीवन के मध्यकाल में भी दुख ही दुख और अंत में जब मृत्यु होती है तो हावड़े आते हैं। तो पहले इन काम विकार को जीतना पड़े ना।
बाप तो ऐसे कहते हैं ना कि इन विकारों को, सभी विकारों को छोड़ो, क्योंकि देखो भारत के ऊपर ये विकारों का ग्रहण है। भारत काला हो गया है, इसीलिए तो मंदिरों में शिवलिंग भी काला। रामकृष्ण को भी काला दिखाते हैं, क्योंकि शिव उनमें प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है ना। अभी तुम जो भी दान दो विकारों का तो छूटेगा। भारत फिर वही स्वर्ग हो जाएगा। अभी जो जो करेगा सो पाएगा। क्योंकि सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी। नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी थोड़े ही बनेंगे। भारत में भी पहले सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे। सो तो उनकी बहुत ही ढेर प्रजा बनती जाएगी। तुम जो भाषण करते हो उनमें बहुत सुनते रहते हैं, और जो तुम्हारी प्रजा में आएंगे और ही जास्ती सुनते रहेंगे। अभी तो टाइम पड़ा है और तुम सुनाते रहेंगे। और तुम सुनाने वाले बहुत निकलेंगे। नए नए देखो निकलते तो रहते हैं ना। बड़े बड़े अच्छे अच्छे निकलते रहते हैं। बड़ी अच्छी समझानी देते हैं। खुद भी समझते हैं, औरों को भी समझाते रहते हैं। ये तो जरूर होता है। बाप तो गरीब निवाज है। बाप ने समझा दिया है कि पहले पहले जब भी भाषण करते हो मनुष्य को सारी सृष्टि बुद्धि में बिठाओ। ऊंचे ते ऊंचा धाम, परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। ऐसे ऐसे चक्कर लगता है। पीछे ये धर्म आते हैं, जो पीछे ये धर्म आते हैं हमारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। कौन कौन से धर्मों से? इस्लामी, बौद्धी आदि। भले उनसे लड़ाई झगड़ा भी होता है,
परंतु हार और जीत का खेल भारत का है। दस जनवरी 1966 की वाणी का छठा पेज। सुखधाम और दुखधाम ये भारत के ऊपर सारा खेल है। भारत ही सुखधाम बनता है और भारत ही बड़ा दुखधाम बनता है। ये देवताएं पावन और फिर पतित, ये भारत के ऊपर ही सारा खेल है। और शिव बाबा भी यहाँ ही आते हैं। शिव बाबा का जन्म भी यहाँ मनाया जाता है। कौन सा? महाशिवरात्रि। तो देखो, बाप आते ही हैं पतितों को पावन करने के लिए। सबको शांति और सुख देने के लिए। तो उनकी जयंती सारी दुनिया को मनाना चाहिए ना। परंतु उनके बारे में कोई को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? हैं? कौन सा अज्ञान अंधकार? इसलिए पता नहीं है कि शिव बाबा के बदली में गीता का भगवान कृष्ण को रख दिया है। बाप के बदले में बच्चे का नाम डाल दिया। कहाँ बाप की सालिम बुद्धि और वो तो बच्चा बुद्धि। वो क्या राजयोग सिखाएगा, क्या गीता ज्ञान सुनाएगा। तो भारत की वो जो महिमा होनी चाहिए वो महिमा नहीं है। अच्छा, अगर महिमा होती तो फिर भारत में ये लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं लगता। मुसलमान कहते थे कि ये तो हमारे बाप जो हमको पतित पावन बनाते हैं, ये भारत तो उनकी धरनी है। कब कहते? अगर गीता में कृष्ण का नाम न डाला होता। वो मुसलमान कहते कि हम वहां उस धरती के मनुष्यों के साथ बैठ करके कैसे लड़े। तुम्हारा बहुत मान हो जाता। क्योंकि ये तो सब पतितों को पावन बनाने वाला है। जहां भारत में हमारा वो पतित पावन है जो हमको सुख देने वाला है, जो हमको कब्र से निकालने वाला है, देवभान की कब्र से निकाल करके हमको परिस्तान भेज देते हैं। ये भारत उनकी जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि को हम दुख नहीं दे सकते हैं। कौन?
है मुसलमान लोग जन्मभूमि में रहने वालों को हम दुख नहीं दे सकते। ये भारत ऐसी पवित्र जन्मभूमि है एकदम। तो देखो जैसे मक्का शरीफ है, अभी उनमें लड़ाई कोई थोड़ी ही लगेगी। वहां कितने मुसलमान जाते हैं, वहां थोड़ी ही लड़ाई लगनी चाहिए। वहां तो उनका तीर्थ है ना। तो वो जा करके वहां करते हैं, वहां लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु तो भी ये आपस में जो ब्राह्मण मुसलमान हैं, उनकी भी आपस में लड़ाई लग सकती है। ये भी भूल सकते हैं कि वाह ये तीर्थ पर हम आपस में कैसे लड़ते हैं, परंतु नहीं। ये कलयुग के अंत में समय ही ऐसा हो गया है जो सब जगह में पृथ्वी पर लड़ाई। तुम तीर्थों पर देखो, कभी लड़ाई लग जाएगी जहां जाते हैं, वो भी उनके तीर्थ हैं। यरूशलेम ये सभी खत्म हो जाएगा। अर्थक्वेक होगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिनिश हो जाएगा। जबकि यहां ही फिनिश होने का है। तो भी तो ये भारत अविनाशी खंड है। ये तो तुम उनको समझा सकते हो। ये भारत अति प्राचीन है, अविनाशी खंड है। ये कभी भी जाने वाला ही नहीं है। सारी दुनिया के सभी धर्मखंड समंदर के गर्त में चले जावेंगे, भारत नहीं जावेगा। ये तो तुम सब जानते हो। जब सतयुग त्रेता था, कोई भी धर्म नहीं था, तो जरूर भारत विश्व का मालिक था। कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, तो जरूर एक ही कहेंगे कि विश्व का मालिक था और उसको ही पैराडाइज कहा जाता है। हेवन स्थापन करने वाला हेवनली गॉडफादर ऐसे कहो, या पैराडाइज स्थापन करने वाला कहो। वो हेवनली अक्षर ठीक आ जाता है। गाया हुआ है हेवनली गॉडफादर। अभी हम पैराडाइज अक्षर डालें तो ठीक नहीं लगता है। जैसे शिव भगवान वाच, अभी हम रुद्र कहते हैं,
तो एकदम बुझ जाते हैं। उसमें कृष्ण भगवान वाच, फिर वहां रुद्र भगवान वाच। रुद्र नाम तो है नहीं, उनका नाम तो शिव है। ये रुद्र नाम तो पीछे बैठ करके रखा है। ये भाषाएं तो बहुत बदल गई है ना, हर एक भाषाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, जब भी किसी को समझाते हो तो पहले तो उनकी बुद्धि में यही बैठा दो, वो मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, फिर इनका चक्कर है। और ये चक्कर कैसे फिरता है, इसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस भी आते हैं, बुद्धि को पाते रहते हैं। जब सारी दुनिया पुरानी हो जाती है तब बाप को आना पड़ता है, क्योंकि फिर नई सृष्टि रिपीट होने की है। अभी तो देखते हो विनाश सामने खड़ा है। हम सारी दुनिया की रिपीटेशन कैसे होती है सो समझा सकते हैं। ऐसे और कोई भी मनुष्य नहीं है, न दुनिया में ऐसा कोई शास्त्र है जिसमें ये रिपीटेशन का कोई एक्यूरेट राज हो। वो तो दुक्के लगाए बैठे। जैसे नंबर 1 दुक्का पहले ही लगाई दिया, क्या? ईश्वर सर्वव्यापी है, खेल खत्म। पीछे कहते हैं गीता का भगवान ये श्री कृष्ण था। अभी भगवान इनको कहा नहीं जाता है, क्यों? श्री कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं। देवताओं को कला में बांधा जाता है, भगवान को कलाओं में बांधा जा सकता है क्या? सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? भगवान के लिए तो कहते हैं शास्त्रों में कलातीत, कल्याणकारी। भगवान तो सुनाया ना, वो निराकार ऊंचे से ऊंचे है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक निराकार है ना, लेकिन उन धर्म पिताओं से भी जास्ती ऊंचे निराकार। जिनको अपना कोई भी शरीर नहीं है, वो तो अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेते ही नहीं। जिनको अपना शरीर होता है उनका कर्म बंधन बंधता है, वो तो करता है। तो जबकि उन पतित पावन ज्ञान सागर को आना है सुनाने के लिए, तो जरूर इस सृष्टि पर आकर के लोन लेते हैं। काहे का? शरीर का। खुद आकर के कहते हैं
मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। अच्छा, अभी देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अभी काय की स्थापना करते हैं? नहीं, ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, देवता धर्म कहाँ स्थापन हुआ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अभी अभी माने कभी 66 की मुरली है ना, तो जरूर आत्मा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करेंगे? जरूर उसमें प्रवेश करेंगे। तो भी क्या करेंगे? ये तो समझाने की बात हुई ना। आत्माएं तो सभी शरीर में प्रवेश करती है, और आत्माएं भी शरीर में ही प्रवेश करती है। ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाते हैं, फलाना करते हैं, तो आत्माएं आती हैं और बरोबर उनको खिलाते हैं। अच्छा, ऐसे भी कोई में अशुद्ध आत्माएं तो प्रवेश करती है ना, जिनको घोष्ट भी कहा जाता है। वो भी तो आत्मा ठहरी ना। वो घोष्ट भी कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना, क्योंकि शरीर को चलाने वाली सिवाय आत्मा के और क्या हो सकता है? अगर आत्मा नहीं है तो कोई भी कर्मेंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल ही काम नहीं कर सकती। दस जनवरी 1966 की वाणी का 7वां पेज देखो, मनुष्य में कितनी कर्मेंद्रियां हैं? आत्मा नहीं तो खलास हो जाती है। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें बच्चों को समझाते हैं। इन बातों को बुद्धि में रखो, और अच्छी तरह से कहाँ भी भाषण करना हो, एकदम नए में तो उनको बताओ कि हम आपको ये सारा षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, परमपिता परमात्मा का परिचय देते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, हम सारी इस दुनिया के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। यानी कि ये षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है बताते हैं। ये बड़ी समझानी है, ऐसी समझानी कोई समझा ही नहीं सकता। हम इस षष्ठी चक्र के आदि मध्य अंत, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का सारा समाचार बताते। जिस चक्र के चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती, विश्व का मालिक बन सकते हो, परंतु ये समझते हो ना कि विश्व का मालिक अपवित्र तो नहीं होंगे। पवित्र थे तो जरूर तुमको पवित्र ही बनना पड़े, क्योंकि अभी पतित हो ना। तो देखो, पतितों को पावन बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं।
वो तो बाप ही का काम है ना। तो देखो हम पतित से पावन बनाए रहे हैं बाप द्वारा, और हम खुद भी पावन बन रहे हैं। और फिर चक्कर को जानने से हम पढ़ाई से सारा डिटेल जानते। उसका अर्थ ही है दोनों का दो बातें, ज्ञान और योग। मनमना भव और मध्याजी भव। मना मेरे को याद भी करो और मेरे लिए यज्ञ सेवा करो, यजन करो, मध्याजी भव। तो नटसेल में पिछाड़ी में मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है? देह के सभी धर्मों को भूल जाओ, अपन को आत्मा निश्चय करो, माम एकम अपने परमपिता परमात्मा को याद करो। जो परमपिता परमात्मा ही नॉलेज दे रहा है। क्योंकि उसे ही नॉलेजफुल कहते हो। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं तो मुझे ही नॉलेज है। मेरे सिवाय और किसी में तो नॉलेज हो ही नहीं सकती। इस ब्रह्मा में भी बिल्कुल नहीं। सतयुग से लेकर के अभी तुम नॉलेज लेते हो, और नॉलेज लेकर के तुम अपना प्रारब्ध प्राप्त कर लेते हो। पीछे तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है, पीछे तो पावन बन जाते हो। तो देखो पतितों को पावन यहां बनना पड़ता है, और पावन बनने के लिए नॉलेज भी यहां देनी पड़ती है। वहां सतयुग में तो नॉलेज नहीं देनी है ना। तो इस समय को ही कहा जाता है संगम युग, कलयुग और सतयुग का संगम। इस संगम का समय है, पिछाड़ी में आता है, जिसमें बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में आते हैं। क्या कहा मैंने? सन 36 में क्या था? हैं? अरे सन 36 में क्या था? बाप नहीं आया प्रैक्टिकल में, तो बीज किसने डाला ज्ञान का? अरे सन 36 में ज्ञान का बीज पड़ा या नहीं पड़ा? पिछाड़ी में बाप आते हैं, कलयुग में नहीं आते हैं। इसका मतलब सन 36 से लेकर के
76 और 76 से लेकर के 2018 तक कलयुग का अंत की ही शूटिंग होती है। सतयुग नहीं शुरू होता है। महाशिवरात्रि जब पूरी होती है तो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में जब सारी दुनिया डूब जाती है, 500 करोड़ भी डूब जाते हैं, तब कहेंगे कलयुग का अंत पिछाड़ी। तो पिछाड़ी में बाप आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे सतयुग में आते हैं, नहीं। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आते हैं। मना सन 36 में कहें कि राजधानी स्थापन हुई, 76 में कहें नहीं। बाप आते हैं तो दक से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो देखो संगम पर हम पति से पावन बन अपना बाप से पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेकर के फिर वहां जाकर के पद पाते हैं। पीछे देखो सूर्यवंशी प्रजा, सूर्यवंशी राजा रानी, फलाने फलाने, ये जो जो जैसा जैसा पढ़ाई पढ़ता है वैसा ही वैसा वो पद पाता है। तो मनुष्यों की बुद्धि में ये सृष्टि का सारा समाचार और बाप का परिचय कि उनसे ही हमको ये वर्षा मिल सकता है। तो फिर पिछाड़ी में मेहनत भी तो है ना। देखो न चाहते हुए भी कितने तूफान आते हैं। इन तूफानों की बात कई तो बताते ही नहीं है। इसलिए कई गिर भी पड़ते हैं, बताते भी नहीं। कई जो बेचारे बच्चे हैं वो बाबा को बताते हैं कि बाबा इतने तूफान हमको आते हैं। देखो ये ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं ना, रात को पूछा ना, सबसे जास्ती योग किसका लगता है? बच्चों का लगता है या बाप का लगता है? हैं? किसका लगता है? किसका? बाप का लगता है। क्यों? कोई कारण होगा। ब्रह्मा को बाप, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप कहें, क्या कहें? उनका जास्ती लगता है ब्रह्मा का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले। तो पूछते हैं सबसे जास्ती योग किसका लगता है, बच्चों का या बाप का? जो एक ही अकेला बाप का बच्चा है
जिसमें प्रवेश करता है, उसको तो जरूर और ही मदद मिलती होगी। किसको है? अकेला बच्चा कौन है? ब्रह्मा। उसको मदद मिलती है। हार्ट फेल हो गया, खत्म हो गए, मदद मिली है? फिर वो तो घड़ी घड़ी कहेंगे। और इन ब्रह्मा को भी कहते हैं, अरे भाई, मोह तो शिव बाबा के रथ को और कोई को नहीं, तो तुमको शिव याद पड़ेगा। है? मोह किसका रखें? मोह रखना है तो किसका रखें? शिव बाबा के रथ को मोह रखें। ऐसे करेंगे तो तुमको शिव बाबा याद पड़े। अभी मैं समझाता रहता हूं, मैं फिर खुद चाहूं कि नहीं, मैं बैठ करके याद करूं। अच्छा, मैं बैठता हूं तो मेरे पास तो अनेक प्रकार के बड़े बड़े तूफान आते हैं। किसने बोला? सारा ये सेंटर्स का समाचार, ये बच्चों का, इनको ये दुख हुआ, उनको वो दुख हुआ, ये हमको बताना है, ये करना है, ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है। इन बातों में मेरी तो नींद ही फिट जाती है। क्यों नींद फिट जाती है? हैं? माँ का पार्ट है ना। माँ का मोह किस में जाता है? बच्चों में मोह हो जाता है, तो नींद फिट जाती है। प्रश्न पूछा कि ऐसे मत समझना, भले पहले नंबर में जाता हो, क्योंकि सर्विस भी तो करते रहते हैं ना, परंतु वो जो गाया जाता है ना, जिनके मत्थे मामला, इस सिंधी में पहाका है भाई। तुम लोग तो अभी सिंधी में ही बैठे हुए हो। कोई एक दो हिंदी वाले हैं, जिनके मत्थे मामला ये गाया जाता है ना। अभी देखो, ये मामला अभी किसके सिर पर है? कौन सा मामला? बच्चों को पालने का मामला। ये किसके सिर पर है? अभी शिव बाबा के सिर पर मामला नहीं है। उसकी तो नींद नहीं फिटेगी। किसकी? आने वाले। अभी बोला, अभी
शिव बाबा के सिर पर तो मामला नहीं है, उसकी तो नींद नहीं फिटेगी। ये शिव बाबा कौन है? हाँ, शिव बाबा जो साकार निराकार का मेल कहा जाता है, जो बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो इस दुनिया में कहीं तो होगा ना। तो नींद का उनके साथ तो ताल्लुक ही नहीं है। ये जो गाया जाता है, जिनके मत्थे मामला, अभी देखो कितना बड़ा मामला है इनके सिर के ऊपर। देखो कितना बच्चे तंग करते हैं इसको। कोई नुकसान करते हैं, कोई खराब हो पड़ते हैं, क्या क्या करते हैं। ये कैसा होगा, ये वैसा होगा, ये ऐसे होगा। अभी क्या करना है बच्चों के लिए? अच्छा भाई, मकान तो बनाना है, घड़ी घड़ी बच्चों को कहाँ लेवें ताकि फलाना ये मकान वाला मामला ऐसे करता है। बेचारों को और क्या तकलीफ होती होगी, तो उनको राय देनी होगी। तो ये सब एकदम बड़ा मामला हुआ ना। तभी बाबा कहते हैं कि देखो, भले बाबा को ऊंच मिलते हैं, बाप की प्रवेशता होती है। भाग्यशाली रथ कहते हैं, परंतु नहीं। कौन कहते हैं? हैं? अरे ज्ञानी कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ, या अज्ञानी बच्चे कहते हैं? परंतु नहीं। फिर भी बच्चों को तो सहज है ना, क्या याद करना। वैसे ही अज्ञान काल में भी जिनके मत्थे मामला होता है बाप के ऊपर, तब तक के जब तक के बच्चे बड़े हो जाए, कोई अच्छी नौकरी लग जाए, कोई बच्चा खराब हो जाए, खराब हो गए हैं ना, तो बाप की तो आबरू ही चट्ट हो जाती है। दस से 66 की वाणी का 8वां पेज। तो बाप अपने बच्चे को जीते जी धंधा देता है, और चलो वो बच्चा घाटा डाल देता है। तुम समझते हो बाप को, कि बाप को कैसा लगता होगा? बाप भले भी वानप्रस्थी हो जावे,
निर्वाण में भी बैठा हो, उनको मालूम पड़े तो उनकी वानप्रस्थी अवस्था ही डगमग हो जाएगी। कब? जब बच्चे ने घाटा डाल दिया हो। जा करके सुनेगा हमारे बच्चे ने दिवाला निकाला, उनकी वो वानप्रस्थ अवस्था में साधु संतों के संग में भी उनकी नींद फिट जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा मामला है। हमारी आबरू गवाई दी। तो देखो ये सब भी होता है ना। क्या होता है? ये सब मामलात होते हैं। तो बाप दादा की आबरू गुमाते हैं। देखो कितना गंद करते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या का क्या कर देते हैं। गाया भी तो जाता है ना, और उनके ऊपर मामला भी है बरोबर। कैसे भी करके, कुछ भी करके, सहन भी करके बच्चों को उनको संभालना ही है। ये बंधायमान है अपनी क्रिएशन की पूरी संभाल करने के लिए। इस समय में कलयुग के तमो प्रधान युग में बच्चों को संभालना बड़ी मुसीबत है। सतयुग में तो तुम यहां से वर्षा पा जाते हो, वहां तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि बड़ों को कोई तकलीफ होगी या जिनके ऊपर मामला हो। वहां तो ये बातें होती ही नहीं। तो ये सब बातें यहाँ की हैं। कहाँ की? कलयुग के अंतिम समय तमो प्रधान युग की। वहां सतयुग में तो आराम से राज्य मिलता है। कहाँ ये बातें ही नहीं होती हैं। नींद फिटने की ये सब बातें यहाँ की हैं। सो बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाते हैं। तो इन बातों को भी समझो। क्या समझे? है कंट्रास्ट किसका किसका बताया? किसकी नींद फिट जाती है मामलों में, और ब्रह्मा के मुकाबले बच्चों की नींद नहीं फिटती लेने वाला उसका नहीं फिटता है। जो स्वर्ग का वर्षा लेने वाला उसका नहीं फिटता। अरे अरे लौकिक जिम्मेवारियां तो सभी के ऊपर होती है। परंतु जिन्होंने अपने को अर्पण कर दिया, ईश्वर के हवाले कर दिया, उनके लिए तो गीता में भी गाया हुआ है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अपने बच्चों का पूरी संभाल करता हूं। उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं, उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की प्राप्ति कराता हूं। और जो जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति का सुरक्षा भी करना मेरा काम है।
ऐसे बच्चों को कहते हैं फुल सरेंडर। फिकरते फारिग किंधा प्यारा सतगुरु। तो ये सब बातें हुई तुम बच्चों के लिए जो सुनते हैं। बाकी समझाने के लिए तो पहले पहले उन लोगों को ऊपर में सारा चक्कर समझा दो, तो उनकी बुद्धि में बैठे। बोलो, ये चक्कर फिरने से कोई खर्चा नहीं होता है। वो चरखा फिरने में तो फिर भी खर्चा होता है। यहाँ कोई चरखे की बात नहीं है कि चरखा फिरा करके कुछ शरीर निर्वाह करें। इसलिए उन गांधी जी के फॉलोअर्स ने तो चरखा निकाल दिया। शरीर निर्वाह के लिए। कौन से गांधी जी की बात हो रही है? ऐसे जो ब्रह्मा कुमारियां अभी ज्ञान का चक्कर चला रही हैं, वो शरीर निर्वाह के लिए चला रही हैं या विश्व कल्याण के लिए? तो ये इशारा दिया। इसलिए उन गांधी जी ने ये चरखा निकाल दिया। परंतु ये कोई चरखे की वो बात नहीं है इससे शरीर का निर्वाह होगा। यहाँ कौन सा चरखा है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्कर समझना और समझाना। ये तो सृष्टि के चक्कर को सुनाना है और चक्रवर्ती राजा बनना है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। ये नॉलेज है, बहुत बड़ी है। ये पुस्तकों में नहीं लिखी जा सकती। कितनी बड़ी है, क्या गायन है इस नॉलेज के लिए? जंगल को कलम बनाओ और सारे समंदर की स्याही बनाओ तो भी ये नॉलेज है फूटेगी नहीं। बहुत बड़ी नॉलेज है। तो ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है जो बेहद का बाप ही बताते हैं। कोई मनुष्य नहीं बता सकते, कोई की ताकत नहीं है जो बतावे, क्योंकि ये राजयोग है। ये राजयोग बाप ही सिखला सकते हैं। अच्छा, तुम सन्यासी तो ये राजयोग सिखला ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम तो हठ योगी हो। इन हठ योगियों की तो बात ही बिल्कुल हटा दो। ये हठ योगी कोई भारत को स्वर्ग बना सकते हैं या भारत को श्रेष्ठाचारी बना सकते हैं? ये तो खुद ही इनको भ्रष्टाचारी ही कहेंगे, क्योंकि इनका भी जन्म तो भ्रष्टाचार से ही होता है। आदि मध्य अंत भी क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी बनता है या श्रेष्ठाचारी बनता है? जो पवित्रता है वो तो सतयुग में है,
असली पवित्रता जैसे तमो प्रधान कलयुग में कहां से आवेगी? वो देवताएं तो कभी भी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। अच्छा, ओम शांति।